अगला पड़ाव वो स्थान था जहां गोदावरी की पहली धारा धरती से टकराई थी। वही जगह गोदावरी नदी का मुख्य स्रोत था। इस गोमुख से पूरे साल जल बहता है, जो आगे झरने का रूप लेकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर समेत 5 जगहों से गुप्त तरीके से निकलता है। फिर मैदान में पहुंचते ही ये जलधारा गोदावरी नदी का रूप ले लेती है। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर पहुंचने के बाद आपको सबसे पुराना और प्रथम जो स्थान नजर आता है उसे आज ब्रह्मगिरी मंदिर के रूप में जाना जाता है। जहां आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ माँ गोदावरी की एक मूर्ति है और नीचे इस गौमुख से लगातार एक धारा बहती रहती है। चाहे महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, ये धारा आज तक रुकी नहीं है। ये इसी तरीके से निरंतर बहती रहती है। अब इसे प्रथम स्थान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जन्म के बाद जब गोदावरी गुप्त हो गई तो उसके बाद गोदावरी के दर्शन जिस स्थान पर सबसे पहले प्राप्त हुए थे, ये वही स्थान है। सूखा हो या बरसात हो, भीषण गर्मी या कंपकंपा देने वाली सर्दी हो, गोमुख की ये धारा कभी बंद नहीं होती। लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। इसके आगे अब हमारी मंजिल थी, यानी वही चट्टान दावे के मुताबिक जहां आज भी महादेव की जटा के निशान मौजूद हैं। जो भी आता है उसकी ही कहानी सुनाता है। शिव जी बोले मेरे सर पे मत बैठो, तुमको जाना पड़ेगा। गोदर ने कुछ सुना नहीं, इसलिए शंकर भगवान ने तांडव किया। इसलिए गुस्से में उधर गए, उधर दोनों घुटने टेक के तांडव किया, गुस्से में तांडव किया। इसलिए दोनों घुटने टेक के ऐसे जटा पछाड़ी, ऐसे लाइन लाइन दिख रहा है उधर अभी भी हाँ दिख रहा है। जटा तुम गोदर कर निकल दिया ऐसा। दावा झूठा हो या सच्चा, लेकिन उस निशान में कुछ तो बात होगी। लोग उसे भगवान शिव की जटा क्यों कहते हैं, कुछ तो वजह होगी। देखने के बाद ही समझ में आएगा। कुछ ही मिनट में हम उस अद्भुत साक्ष्य के करीब थे। निशान सुरक्षित रहें, इसलिए उसे मंदिर की छत्र छाया में रखा गया था। मुझे ये मंदिर मिल चुका है और आइए अंदर जानते हैं कि ये वही मंदिर है जिसमें भगवान शंकर साक्षात मौजूद हैं। ये लोगों का कहना है, जहां उनकी जटाएं आज भी बिखरी हुई नजर आती हैं। दावे के मुताबिक ये महादेव की जटा के निशान थे, जहां गोदावरी की धारा को थामने के लिए महादेव ने अपनी जटा पटकी थी। यहां घुटनों के भी 2 निशान थे। जटा और घुटने के ये निशान शिव पुराण की कथा के सबसे बड़े साक्ष्य माने जाते हैं। ये जो 2 कुंड आप देख रहे हैं मेरे दाएं और बाएं, माना यह जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान शंकर अपने घुटनों पर कुछ इस तरीके से बैठे थे। और चूंकि गोदावरी जो उनके जटाओं में बंधी हुई थी, समाहित थी, वो उतरने को तैयार नहीं थी, तो यहाँ घुटने रखने के बाद भगवान शंकर ने अपने जटाओं को सामने की ओर पटका था। अब जहाँ भगवान शंकर ने अपने दोनों घुटने रखे, वहाँ पर गड्ढा बन गया। वो आज भी यहाँ मौजूद है। आप देखिए, यहाँ इस वक्त जल भरा हुआ है और ये दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। और इसके ठीक सामने जब आप जाएंगे तो वो निशान है जो भगवान शंकर की जटाएं हैं। उस कल्पना को हकीकत के पन्ने पर उतारते हैं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है।
लोगों की आस्था जटा निशान में ज्यादा बसती है। इसे इतना सच माना जाता है कि लोग इस पर्वत को कैलाश का नाम भी दे देते हैं। शिव जी ने अपनी जटाओं को जहां जमीन पर पटका वहां ये निशान बन गए। दरअसल ये उनकी जटाओं के निशान हैं। जटाओं के मार की वजह से पत्थरों पर जो निशान उकेरे गए वो आज भी मौजूद हैं। और यही वजह है कि लोगों का मानना है, लोगों का विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ की जटाएं ही नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ भी इसी स्थान पर आज भी मौजूद हैं, जो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस साक्ष्य पर सवाल खड़े करने वालों की भी कमी नहीं है। तर्क दिया जाता है कि पहाड़ की चट्टानों में कई जगह पर कुछ प्राकृतिक निशान मिलते हैं, जिसे लोग किसी न किसी पौराणिक कथा से जोड़ देते हैं। लेकिन जिनको इस निशानी में विश्वास है वो सारे तर्कों को खारिज कर देते हैं। तो वो शिव जी की जटा है। हमारी तो ऐसी मान्यता है, शिव जी की जटा है वो, और वो घुटने जैसे दिखते हैं, वो उनके घुटने हैं। हमारी तो मान्यता है। ये क्या ऐसे निशान सिर्फ इसी पहाड़ पर हैं या कहीं ऐसे, क्योंकि पत्थरों पे तो अलग अलग निशान देखने को मिलते हैं, तो ये सिर्फ शिव की जटा है, ये कैसे माना जाए? अभी तो देखिए कई पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब हम सुनते आए, और इस तरह के जो निशान है वहाँ अन्यत्र तो कभी किसी का उल्लेख भी नहीं, और कहाँ किसी ने देखा है ऐसा भी अभी तक हमारे सुनने में तो नहीं आया। मतलब कहीं और ऐसे कहीं और ऐसे निशान है ही नहीं। पूरे पहाड़ पे नहीं है? पूरे पहाड़ पे नहीं है, खाली वहाँ है। हमने भी कई पर्वतों को कदमों से नापा है, सैकड़ों निशान देखे हैं, लेकिन ये वाकई सबसे अलग और अलौकिक थे। ये बिल्कुल अलग है। पहाड़ों पर तमाम दूसरी रेखाएं हैं जो छेनी हथौड़े या किसी दूसरे हथियार से बनाई गई हैं, उसे देखकर ही आप समझ जाएंगे, लेकिन ऐसी रेखाएं आपको कहीं और देखने को नहीं मिल रही हैं। और यही वजह है कि लोगों का ये विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ की जटाएं ही नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ भी इसी स्थान पर विराजमान हो गए। रामायण और महाभारत की कई निशानियां आज भी धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तौर पर परखा जा चुका है। लेकिन ब्रह्मगिरी पर्वत से जुड़ी कहानी रामायण से भी पुरानी है। इसी वजह से कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं। उनके तर्क भी अपनी जगह वाजिब हैं, लेकिन एक और बात थी जो इस जगह को अविश्वसनीय बनाती है। भगवान भोलेनाथ ने जब अपनी जटाओं को यहां पर पटका और उनकी जटाओं से मां गंगा यानी मां गोदावरी जब यहां प्रकट हुई तो वो स्थान यही है। देखिए यहां हमेशा इसी तरीके से जल रहता है, चाहे इलाके में कितना भी सूखा क्यों ना पड़ गया हो, ये स्थान कभी सूखा नहीं है, क्योंकि मां गोदावरी इस स्थान पर तब प्रकट हुई जब वो यहां आना नहीं चाह रही थी, और शिव ने क्रोध के रूप में अपनी जटाओं को पटका और ये आदेश दिया कि नहीं, आपको धरती पर जाना होगा। और तब यहां प्रकट होने के बाद वो फिर इसके आगे गुप्त हो जाती हैं और फिर वो नीचे त्र्यंबकेश्वर में नजर आती हैं। आस्था और तर्क का टकराव बरसों पुराना है। हर कोई अपने नजरिए को सही ठहराता है। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन तब भी ब्रह्मगिरी पर्वत का ये नजारा अटल रहेगा। इस पहाड़ के वजूद तक इस शिखर पर इस साक्ष्य का परचम लहराता रहेगा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम